हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पार्ट 2 को। नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट 1 आ चुका है और ये है पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ बुक नरेंद्र से नरेंद्र। यहाँ पर नरेंद्र से नरेंद्र पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं कैलाश सारंग। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कैलाश सारंग जो थे ये काफी एमिनेंट पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 जून 1944 को हुआ था। इन्होंने 1990 से 1996 तक यानी 1990 से 1996 तक क्या किया था, राज्यसभा के सदस्य के रूप में ये नॉमिनेट हुए थे। एंड देन हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बुक भी लिखी है रिसेंटली, नरेंद्र से नरेंद्र। हाल ही में अभी इनका 14 नवंबर 2020 को क्या हो गया है, निधन हो गया है मुंबई के एक अस्पताल में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैलाश सारंग ने जो नरेंद्र से नरेंद्र पुस्तक लिखी है, इसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी के जीवन पर, यहाँ पर उनके जीवन परिचय और उनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है उससे संबंधित कई सारी बातों को यहाँ पर इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन है, काउ कैबिनेट इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए, काउ कैबिनेट हो गया, काउ प्रोडक्शन सेंटर हो गया, इस तरह की सारी चीजों का इनिशिएट यहाँ पर कर रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में कहा है कि काउ कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो किसान हैं उसके साथ साथ पशुपालक हैं, गौ सेवक हैं, उन सबकी जो आमदनी है उसको बढ़ाने पर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी जो सरकार है ये क्या करेगी, काउ कैबिनेट की जो फर्स्ट मीटिंग है वो भी यहाँ पर की जाएगी 22 नवंबर को। तो इसे भी हमें याद रखना है कि काउ कैबिनेट जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग किस दिन होगी, तो इस दिन पड़ रहा है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को आगर मालवा में जो कामधेनु अभ्यारण्य है, जो कामधेनु काउ सेंचुरी है, उसमें ही क्या किया जाएगा, इसके लिए एक यहाँ पर फर्स्ट इसकी मीटिंग रखी जाएगी। मैंने कामधेनु अभ्यारण्य और उसके साथ साथ अन्य जो अभ्यारण्य से संबंधित जानकारी है, गौ अभ्यारण्य से संबंधित, वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, आप वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानपुर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, मानपुर जो है ये अभी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों? क्योंकि मानपुर जो है ये आदिवासियों से संबंधित स्थान है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आदिवासी जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से मानपुर को एज अ स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब इसको लोकेट किया जाएगा, स्मार्ट सिटी की तरह से डेवलप किया जाएगा। तो मानपुर पड़ता है उमरिया जिले में। यहाँ अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लेडी है ये कौन है। तो देखिए, आदिम जाति कल्याण मंत्री है ये, इनका नाम है मीना सिंह। इन्होंने यहाँ कहा है कि मानपुर को एज ए स्मार्ट सिटी हम डेवलप करेंगे, जिसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को देने की बात भी कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन एमपी टूरिज्म कैबिनेट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। मध्य प्रदेश में टूरिज्म कैबिनेट का गठन किया जाएगा और ये किसके अध्यक्षता में किया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया जाएगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर उषा ठाकुर भी ऑप्शन में है। उषा ठाकुर हमारी क्या है, पर्यटन मंत्री है, या हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, टूरिज्म मिनिस्टर है, परंतु इनकी अध्यक्षता में ये नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में। शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा है कि हम जो है टूरिज्म कैबिनेट का जब गठन कर रहे हैं उसके तहत क्या होगा, अलग अलग प्लेसेस जो है मध्य प्रदेश की उनको विजिट करने के लिए यहाँ पर काफी सारे जो है अलग अलग प्लान्स तैयार किए जाएंगे। उसके तहत यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए भी बहुत सारी योजनाओं को आगे जाकर कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट। यहाँ पर यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव जो है ये मध्य प्रदेश में हर साल होती है दोस्तों, और इस साल ये जो यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव है मध्य प्रदेश की, ये कहाँ होने जा रही है, ये हो रही है भोपाल में। यहाँ पर हम देखें तो ये कॉन्क्लेव जो है लगभग कितने दिनों तक चलेगी, तो ये 21 से 25 नवंबर तक चलने वाली कॉन्क्लेव है, जिसमें जितने भी यंग राइटर्स हैं मध्य प्रदेश के वो क्या करेंगे, यहाँ पर यंग राइटर्स आपस में मिलकर ये कॉन्क्लेव करेंगे। और इस साल ये कॉन्क्लेव क्या हो रही है, कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन हो रही है, अदरवाइज ये ऑफलाइन की जाती है। और इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो आपसी भावनाएं हैं, यानी कि जो यूथ की जो थिंकिंग है, जो राइटिंग स्किल्स हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जितने भी यहाँ पर विकास से संबंधित कार्य हैं जो युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं, तो उन सब के बारे में भी इसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जनजाति गौरव दिवस 2020 सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए, जनजाति गौरव दिवस जो है ये हर साल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और यहाँ पर
इसे हम मनाते हैं हर साल 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या है कि हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है इनके जन्म दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था और बिरसा मुंडा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। हमारे जो देश है उसकी आजादी के लिए इन्होंने 1857 की क्रांति जो है उसमें भी आदिवासी जो समुदाय है उसके लोगों ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी और बिरसा मुंडा जो है उनमें से एक हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिरसा मुंडा हो गए, उसके साथ साथ रानी दुर्गावती हो गई, उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बादल भाई हैं उसके साथ साथ टंट्या भील हो गए, भीमा नायक हो गए, इन सब लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिरसा मुंडा जो है ये जनजातियों के लिए एक गौरव की बात है, ये इन्हें अपने एज ए हीरो की तरह देखते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो दोस्तों याद रखिएगा, आदिम जाति कल्याण विभाग जो था हमारा, हाल ही में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। याद रखना है, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है, जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। और यहां पर इस साल का जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, इसके तहत सरकार ने यह घोषणा भी की है कि हमारे मध्य प्रदेश में अब जो जनजातीय छात्रावास जो है, जितने भी जनजाति से संबंधित छात्रावास हमारे यहाँ पर हैं, उन सभी में 10% का क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा अदर कास्ट के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे उनको। यानी कि अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो उन्हें भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा हमारे यहाँ की जनजातीय छात्रावासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फोक डांसर मनसाराम इज एसोसिएटेड विद। देखिए मनसाराम जी कौन है ये हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए ये है मनसाराम जी और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर मनसाराम जी जो हैं ये कोरकू फोक डांस से संबंधित पर्सनैलिटी हैं दोस्तों। ये हमारे मध्य प्रदेश की बहुत ही एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है फोक डांस के मामले में। यहाँ पर ये आपस में क्यों मिल रहे हैं तो इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में यहाँ पर रण बांकुरे नाम का क्या हुआ है, एक शॉर्ट फिल्म जो है उसका विमोचन किया गया है, एक लघु फिल्म का यहाँ पर विमोचन किया गया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने इसमें उपस्थित होकर क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर रण बांकुरे जो फिल्म बनी है दोस्तों, ये एक लघु फिल्म है और इसका यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और इस शॉर्ट फिल्म को यहाँ पर चलाया गया। इस समय जो हमारे कोरकू डांसर हैं, फोक डांसर हैं मनसाराम जी, उन्होंने शिवराज सिंह जी का स्वागत किया है और ये काफी एमिनेंट पर्सनालिटी है जो कोरकू डांस को करके क्या करते हैं, कोरकू डांस जो है इसे वर्ल्ड फेमस बनाने में इनकी काफी ज्यादा यहाँ पर भूमिका रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी अन्य डांस यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि थापटी, सहारिया और कर्मा। ये सभी नृत्य जो है ये सभी जनजातियों से संबंधित नृत्य हैं और इनकी एमिनेंट पर्सनैलिटीज को भी आपको आगे याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहां पर इनका पिक्चर है। तो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे मध्य प्रदेश के, वो हाल ही में बनाया गया है किसे, वो बनाया गया है दोस्तों विश्वास सारंग जी को। देखिए विश्वास सारंग जी जो है ये वही हैं जिनके बारे में हमने अभी रिसेंटली जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था किसके पहले, ये हैं दोस्तों कैलाश सारंग जी के पुत्र। यहाँ पर विश्वास सारंग जी जो हैं ये क्या है, हमारे रिसेंट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो हमारे यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो इन्होंने क्या करा है कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इसमें इन्होंने घोषणा की है कि इसमें स्पेशलाइजेशन और उसके साथ साथ जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडीज जो है वो भी अब नर्सिंग कॉलेजेस में करवाई जाएंगी। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस जो है उनमें जो बीएससी नर्सिंग है उसमें यहाँ पर सीट्स बढ़ाई जाएंगी, लगभग 440 सीट्स जो है और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। उसके साथ साथ एमएससी नर्सिंग जो है उसमें लगभग 260 सीटों को बढ़ाने के बारे में इन्होंने क्या कहा है, बात कही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जबलपुर में भी इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड काफी सारी चीजों पर इन्होंने यहाँ पर बात कही है जबलपुर में भी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये हमारे क्या है, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस के लिए काफी सारे प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फर्स्ट हाईटेक मोटर ड्राइविंग स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश विल बी एस्टैब्लिश्ड इन। देखिए मध्य प्रदेश में क्या किया जाएगा, फर्स्ट हाईटेक मोटर ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा। ये मोटर ड्राइविंग स्कूल जो है ये कहां पर बन रहा है, तो दोस्तों ये बनकर तैयार होगा दतिया में। दूसरी बात, ये क्यों बनकर तैयार हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि मध्य प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन एक्सीडेंट्स की संख्या को कम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस हाईटेक मोटर ड्राइविंग स्कूल में। और इसमें लोगों को सिखाया जाएगा उचित तरह से मार्गदर्शन देकर कि किस प्रकार से उन्हें रोड के जो यहाँ पर सड़क पर जो नियम है उन्हें किस तरह से फॉलो करना है और किस प्रकार से यहाँ पर उन्हें
जो है सुरक्षित ड्राइविंग करना है। इसके लिए क्या किया गया है, हमने ये जो मॉडल लिया है दोस्तों हाईटेक मोटर ड्राइविंग स्कूल का, ये हमने लिया है तमिलनाडु से। ये मॉडल जो है ये तमिलनाडु का मॉडल है, जिसे मध्य प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा पहली बार, और फर्स्ट टाइम हम लॉन्च करेंगे कहां से, दतिया से। इसके लिए आप देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है इन्होंने इसके लिए यहाँ पर बात कही है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात कही है कि मध्य प्रदेश में क्या किया जाएगा, ट्रैफिक डायरेक्टरेट कमांड सेंटर भी बनाकर तैयार किया जाएगा, और उसके यहाँ पर उसके लिए जो प्रस्ताव है वो भी क्या कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में क्या किया जाता है, किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना होने पर क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंटल पर्सन को कहाँ लेकर जाता है, यहाँ अस्पताल लेकर जाता है, तो पहले काफी सारी समस्याओं का सामना उसे करना होता था, लेकिन अब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट से संबंधित किसी व्यक्ति को लेकर जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, तो यहाँ पर उसे क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसमें 3 श्रेणियों को बांटा गया है एक्चुअली, जिसमें यहाँ पर 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए का राशि जो है वो पुरस्कार और सम्मान के रूप में यहाँ पर दी जाएगी, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को सड़क दुर्घटना वाले किसी पर्सन को लेकर जाता है अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द फर्स्ट एवर फीमेल बाइकिंग ट्रेल ऑफ मध्य प्रदेश टाइग्रेस ऑन द ट्रेल स्टार्टेड फ्रॉम। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फीमेल की जो ड्राइविंग है, फीमेल की जो सेफ्टी ड्राइविंग है उसके प्रति जागरूक करने के लिए ये चलाया गया है। ये पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया है सुपर कॉरिडोर नहीं, ये स्टार्ट किया गया है सैर सपाटा भोपाल से। सैर सपाटा भोपाल से क्या किया जाएगा, इसे स्टार्ट किया जाएगा, और यहां पर इसमें 15 जो बाइकर्स हैं, वर्ल्ड की जो 15 बाइकर्स हैं उन्हें यहां पर शामिल किया गया है। यहां पर ये बाइकर्स क्या करेंगी, जो सैर सपाटा भोपाल है, यहां से क्या हुआ है, जो हमारे यहाँ की उषा ठाकुर हैं, जो हमारी टूरिज्म मिनिस्टर है, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया, और ये बाइकर्स जो हैं ये भोपाल से यहाँ रवाना हुए। लगभग ये क्या करेंगे, 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उसे कवर करेंगे, और उसके बाद में भोपाल से चलकर ये वापस रिटर्न भोपाल आएंगे। तो ये कहाँ कहाँ की यात्राओं को करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, भोपाल से ये जो हमारे जो बाइकर्स हैं ये कहाँ जाएंगे, मुंबई से पेंच कान्हा, और उसके बाद में आप देखेंगे बांधवगढ़, पन्ना, खजुराहो, ये सारा जो रीजन है इसको कवर करते हुए रिटर्न में वापस भोपाल आएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो विमेन्स हैं, ये 15 विमेन्स जो यहाँ पर क्या कर रही हैं, बाइक राइडिंग जो करेंगी, ये महिलाएं बहुत ही प्रशिक्षित महिलाएं हैं, वर्ल्ड लेवल के ये बाइकर्स हैं, और ये अलग अलग स्थानों से आए हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर मुंबई से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई यहाँ पर इटली से है, कोई बंगाल, पंजाब, पुणे, पटना, बिहार आदि, बेंगलुरु, इन सभी जगहों से ये बाइकर्स यहाँ पर आई हैं। और ये सभी बाइकर्स क्या करेंगे, ये सब वन्य जीव संरक्षण और साथ ही साथ पर्यावरण का जो विकास है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर्यावरण और स्वास्थ्य जो है उससे संबंधित जानकारी भी लोगों को देंगे, और उसके प्रति जागरूकता की ये रैली होगी, या जागरूकता की ये यात्रा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ऑन 24 नवंबर जू रिकॉग्निशन डे इज सेलिब्रेटेड इन। देखिए जू रिकॉग्निशन डे, यहां पर जू रिकॉग्निशन डे जो है इसका सिंपल अर्थ है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो जू रिकॉग्निशन के रूप में जाना गया है। तो देखिए जू के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है वन विहार नेशनल पार्क को। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि वन विहार नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर इसमें जू रिकॉग्निशन डे हर साल मनाया जाता है 24 नवंबर को, तो ये डेट हमें याद रखना है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्चुअल में हमारा जो वन विहार है इसे बनाया कब गया था, इसे बनाया गया था दोस्तों 24 नवंबर 1994 को। 1994 में इसे जब बनाया गया, उसके बाद में क्या किया गया था, वन विहार को एज ए मैकेनाइज्ड जू के रूप में स्टैब्लिश किया गया, यानी कि एक नेशनल पार्क है और एक अर्बन नेशनल पार्क है, और उसके साथ साथ ये एक जू के प्रकार का नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर हमने क्या किया है, स्नेक पार्क भी बनाया है सबसे पहला वन विहार नेशनल पार्क में। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और नेशनल पार्क्स भी है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क। दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का रीसेंट सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। ये हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना एक शुभंकर दिया था। आपको अगर याद हो, भूर सिंह दी बारह सिंगा नाम का इसने एक शुभंकर भी दिया है। और कान्हा नेशनल पार्क में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी चल रही है, और साथ ही साथ इसने काफी सारे अवार्ड्स जो है, इको फ्रेंडली अवार्ड हो गया, टूरिज्म अवार्ड हो गया, ऐसे कुछ अवार्ड्स भी कान्हा नेशनल पार्क ने जीते हैं। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंच नेशनल पार्क की, तो पेंच नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जहां से पेंच नदी बहती है। और यहां पर हमें याद रखना है कि पेंच नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जिसने क्या किया था, रुडियर्ड किपलिंग को इंस्पायर किया था द जंगल बुक लिखने के लिए।
जो मोगली वाली जंगल बुक है वो लिखने के लिए यहाँ पर रुडियर्ड किपलिंग को पेंच नेशनल पार्क से ही वो इंस्पायर हुए थे। यहाँ का जो एनवायरमेंट है उससे, इसका एम्बियंस देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या लिखा, जंगल बुक की संरचना, यहाँ पर जंगल बुक नामक बुक लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो सतपुड़ा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है ये है शिवपुरी में, और सतपुड़ा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है जहां से एक नेशनल हाईवे गुजर रहा है। अब आपको यहाँ पर देखना है कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है ये है, द टोटल नंबर ऑफ ए कैटेगरी स्मार्ट ग्रेन मार्केट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ए कैटेगरी की जो स्मार्ट ग्रेन संबंधित मंडियां हैं, ठीक है, जो अनाज मंडियां हैं दोस्तों, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो उनकी कुल संख्या है 40। मध्य प्रदेश में 40 हमारे पास में ए कैटेगरी की स्मार्ट ग्रेन मार्केट्स हैं। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में टोटल कितने नंबर ऑफ हमारे पास में यहाँ पर हम देखें तो अनाज मंडियां हैं, तो टोटल हमारे पास में है 259 अनाज की मंडियां, जिनमें से 40 मंडियां ऐसी है जो स्मार्ट कैटेगरी में आती हैं, जो काफी ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट उनका डेवलपमेंट हो गया है। अब इनमें से हम क्या कर रहे हैं, 25 ऐसी मंडियां हैं जिनमें दोस्तों क्या बनाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंप बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली जिस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, वैसे ही इन मंडियों को भी स्मार्ट बनाने के लिए 40 ए कैटेगरी की मंडियों में से 25 ए कैटेगरी की जो मंडियां हैं उनमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर बनाए जाएंगे दोस्तों हाईटेक पेट्रोल पंप, जिससे क्या हो, जो किसान है या जो भी यहाँ पर जो भी व्यक्ति मंडियों में आता है, किसान या कृषि से संबंधित व्यक्ति, तो उसे बहुत अधिक यहाँ पर आसानी हो जाएगी इन पेट्रोल पंप की मदद से। फ्यूल जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी इन लोगों के लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे जो सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसकी घोषणा की। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे क्या होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है उसमें जो मंडियां हैं इनमें काफी ज्यादा आसानी होगी। और दूसरी चीज हमें एक और चीज ये याद रखना है यहाँ पर कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके बनने से क्या होगा, जो किसान संघ है उन सबको काफी ज्यादा इससे हेल्प भी होगी। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन, तो विच स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ISO सर्टिफिकेट रिसेंटली। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के सेंस में, यहां आप इसे अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे सबसे ज्यादा ISO या ISO सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हाल ही में टोटल ऐसी 21 हमारे पास में ऐसी अलग अलग फील्ड्स हैं जिनमें अलग अलग कंपनीज हैं, जिनमें क्या हुआ है 21 यहाँ पर ऐसी कंपनीज को क्या मिला है, ISO सर्टिफिकेट मिला है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ISO सर्टिफिकेट जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर दिया गया, तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है भोपाल में, उसका जो मिंटो हॉल है वहां पर क्या किया गया है, उसके जो बोट क्लब है भोपाल बोट क्लब, वहां पर ये आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 कैटेगरीज में यहाँ पर इन 21 जो इकाइयां हैं, 21 इकाइयां हैं, इन सभी को ये अवार्ड दिए गए हैं, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो कैटेगरी है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, और थर्ड कैटेगरी यहाँ पर आती है फूड मैनेजमेंट सिस्टम की। इन तीनों के तहत क्या किया गया है, 21 अलग अलग कंपनीज को यहाँ पर ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश हमारे संपूर्ण देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास सबसे ज्यादा ISO सर्टिफिकेट अब एट प्रेजेंट है। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर नवंबर के करंट अफेयर्स को खत्म करते हैं। थैंक यू।